हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जिस पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं कही है। क्या कहना है, वाह 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 वाह, अरे क्या पैगाम है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की है, वाह वाह वाह, मेरे रसूल ने बदला लेने की बात नहीं की। खाने काबा पर तूने कब्जा किया लेकिन पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं की। काबे की कुंजी तुमने रख लिया, मुस्तफा ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने पानी बंद किया, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने रास्ते में कांटे बिछाए, नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। ताइफ में तूने पत्थर मारा, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। हम मेरे नबी ने जो कहा वो ये कहा कि मोहम्मद का इस्लाम बदला नहीं लेगा, वक्त आएगा तो जमाने को बदल के रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, सीरते मुस्तफा, तालिमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत। मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत का वो कद्दावर और बेबाक हक गो अहले सुन्नत का मुबल्लिग फाजिल गिरामी आलिम नबील खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना आसिफ इकबाल साहब कादरी रज़वी, दूसरी जानिब जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और ख़ामोशी के साथ बड़े से बड़ा मसला हल करने और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल मुरत्तब करने वाले आलिम दीन फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना इस्माइल साहब कादरी रज़वी, वो भी रौनक अफरोज़ हैं। जमात अहले सुन्नत के दो शायर, सुभान अल्लाह, जिन दोनों ने पूरे मुल्क में अपनी तरन्नुम रेजियों के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम के दीवानों के दिलों में घर बना लिया। सुभान अल्लाह। हाँ, फ़र्क ये है कि एक की सेहत थोड़ी ढीली है, एक की सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दोनों बीमार नहीं रहते। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि वादा था, वादे और हादसे ये दोनों साथ साथ चलते हैं। हादसों का शिकार होकर के भी वादे की तकमील कर लेना, ये मेरे रब की तरफ से इनाम है। तो क्या इरादा है, बलियावी से थोड़ी देर गुफ्तगू सुनने का मूड है? क्या कहना है? ऐसे नहीं, बलियावी की तकरीर करानी है तो कुछ न कुछ तो लगे कि हाँ, कब्रिस्तान में हम खड़ा नहीं है, हिंदुस्तान में है। जब तक ऐसे ही धीमे बोलोगे तब तक भारत के हर गुंगे बोलेंगे, और जिस दिन इमाम हुसैन के गुलामों की तरह रंग में आके बोलोगे, उस दिन बोलने वाले भी बोलने से पहले 100 बार सोचेंगे। एक बार ऊपर से लेकर नीचे तक मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ दोनों हाथ मुट्ठी बांध के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद कर ईमान वाला, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। मदीने की सरकार, पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। मौलाना इस्माइल साहब, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, हुकूमतें हर सूबे में हैं, सरकार सिर्फ एक है। अगर समझ में आ गया हो तो बोलेंगे आप। क्या कहना हजरत, इधर से कोई शिकवा नहीं है, इधर समझ में आ जाए तो बोलिए। हुकूमतें हर मुल्क में,
सरकार सिर्फ एक है। लेकिन किसी मुल्क का वजीर आजम या राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज धरना पर किसान नहीं बैठता। अगर पूरा मुल्क मान लेता तो आज रोजगार के लिए नौजवान भारत के सड़कों पर कटोरा जुलूस नहीं निकालते। हुकूमतें हर मुल्क में, सरकार सिर्फ एक है। बलियाबी दो टुक कहता है, हम उसकी उम्मत हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। हम उसके नौकर हैं जो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार के इशारा करे हलीमा के आंगन से तो आसमान का चांद भी घूमते चले चक्कर लगावे। है कोई हुक्मरान ऐसा जिसकी हुकूमत का रोब किसी जानवर पर पड़ा हो? कोई एक हुक्मरान बता दो जिस हुक्मरान का हुक्म जानवरों ने मान लिया हो। लेकिन तारीख के सफहात पलटोगे तो यह कहना पड़ेगा जमाने के हुक्मरानों को, हुक्मरानों का हुक्म जानवर माने ना माने, लेकिन मदीने वाले आका सरकार का हुक्म हर जानवर मान लिया करता है। बलियाबी तो साफ कहता है, आज पैरों में बेड़ियां हाथों में हथकड़ियां होने के बावजूद भी कोई गारंटी नहीं कि मुजरिम जेल की सलाखों से भाग ना जाए। लेकिन वो सरकार है मदीने की कि जानवर वादा कर ले कि अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट जाओ। कब बोलोगे? कब बोलोगे? ऐसे नहीं, रंग में बोलो, सुनना है तो। जितने ऊपर से लेकर नीचे तक रंग में बोलो, सुनना है तो। सुभान अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। वो हुक्मरान नहीं सरकार है, वो हुक्मरान नहीं सरकार है। और ऐसी सरकार है उसी सरकार के का एक नुमाइंदा वक्त के इक्तदार में है। उसको क्या मतलब है? स्टेज पर बैठे हो तो बैठने का हक अदा करो, मोबाइल चलाना है तो जाओ कहीं। मेरी औलादों के कातिल आप ही लोग बनोगे। बच्चे समझते हैं हजरत लोग 24 घंटा उसी में लगे हैं, जन्नत का डब्बा है ये, होते रहे तकरीरें, नास है, कोई फर्क नहीं पड़ना। मैं क्या कह रहा हूं, ये भिड़े हुए, इनको क्या मतलब है? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो जरा, इजाजत है? सुभान अल्लाह। ज़हन को करीब कीजिए, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। जानवर मान लेते हैं। इतने बड़े मजमे में एक ही आदमी है जो हाजिर है। मोहब्बत से बोल लो, ओए जोर से बोल दो। अब यहां रुक कर एक छोटा सा वरक पलट दूं। जिन जानवरों को लोगों ने अपना माबूद माना है, न जाने कितने सजदे कर लिए, फिर भी वो जानवर हिला नहीं। क्या बात रही। माबूद भी है, अम्मा भी है। माबूद भी है, अम्मा भी है। अम्मा को माबूद नहीं माना, लेकिन जानवर को माबूद भी मान लिया, अम्मा भी मान लिया।
जानवर भी मुस्कुरा करके खेत में कहता होगा, आदमी से तो हम बेहतर ही न हैं। जी 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 जी। जिसकी कोख से जन्म लिया वो सिर्फ मां रह गई, लेकिन क्या चौपाए की मुकद्दर है कि अम्मा के साथ माबूद भी। जिनके सजदे किए वो जानवर भी ना मान सका, लेकिन तारीख का हिस्सा गवाह है मुस्तफा वालों की, नबी कौनैन वालों की। कोशिश और काविशों के पीछे चाहे तुम जितना ठोस नेटवर्किंग कर लो, तारीख का हिस्सा गवाह है कि कहीं भी एक चिंगारी अगर दबी हुई बच गई है तो वक्त आएगा तो इसे शोला बनने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वाह 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 वाह। और वो चिंगारियां बूझने न पावे, उन्हीं चिंगारियों को शोला बनाने के लिए मदरसे हैं, उन्हीं चिंगारियों की हिफाजत के लिए मदरसे हैं। इसलिए आज कि इस दौर में एक मुहिम चली है, सब कह रहा पढ़ो बढ़ो, पढ़ो बढ़ो, सब कह रहा है। यानी जो नहीं पढ़ा है वो भी कह रहा पढ़ो, जो पढ़ लिख लिया है वो भी कह रहा पढ़ो, जो बिल्कुल नहीं स्कूल दूर से देखा है वो भी कह रहा पढ़ो। लेकिन अल्लामा इकबाल साहब, इस वक्त भारत का मुसलमान क्या मजलूम है भाई, कि जिसको देखो वही मुसलमानों को मशवरा दे रहा। मैं अपने उलमा से अपील करूंगा, सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, जिसको देखो वही मुसलमानों को सजेस्ट कर रहा, जिसको देखो वही मुसलमानों को लवारिस पत्थर समझकर कुछ न कुछ मशवरा दे रहा। जिस कौम ने पूरी कायनात को मशवरा दिया हो, आज वो इतना मोहताज हो गई है। सच यह है कि न तुम्हारी कमाइयों में कहीं कमी आई है, सच यह है कि न तुम्हारी औलादों की क्वालिटी में कोई कमी आई है, सच यह है कि तुम्हारी हिम्मतों में न कहीं कोई लोच पैदा हुआ है। आखिर ये मायूसियां हमारे दरवाजे पर आकर कैसे बसेरा डाल दी हैं। इसी गुत्थी को जिस दिन मुसलमान सुलझा देगा, उस दिन दुनिया के लोग मुसलमानों को मशवरा नहीं देंगे, बल्कि मुसलमानों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। क्या कहना है, क्या कहना है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे देखो वही उपदेश दिए जा रहा है, वही उपदेश दिए जा रहा। मुसलमानों को ऐसा करना चाहिए, मुसलमानों को वैसा करना चाहिए, मुसलमानों को ये करना चाहिए, मुसलमानों को वो करना चाहिए। और इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी चली है, हमारे आलिमों ने तय किया है, मुसलमानों तुमको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के लिए सिर्फ 2 काम कर दो। पहला काम निकाह को सस्ता कर दो, और दूसरा काम अपनी औलादों को पढ़ा दो। 6ठे साल के बाद तुझे नहीं करना पड़ेगा, तेरी औलादें करके दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियाबी, गाज़ी दीनो मिल्लत। क्या कहना। अब थोड़ी सी अपने मकानों की तामीर पर थोड़ी सी तवज्जो कर लो। आप अपने घरों में टाइल्स मार्बल लगाते हो, जाहिर सी बात है वो टाइल्स और मार्बल बीच से काट काट करके दीवारों पर चिपकाए जाता है, जमीन और फर्श बनाए जाता है। लेकिन जो उसका वेस्टेज निकलता है, जो उसके फजला निकलते हैं, उसे वो फेंकता नहीं, बोलता है इसको हिफाजत से रखना, इसे हिफाजत से रखना, ये काम आएगा, ये काम आएगा। और छोटी जगह जहां गैप रहती जाती है, उसी जगह उसी बचे हुए
उसी बचे हुए वेस्टेज से निकाल कर उसे पूरा करके हसीन और खूबसूरत बना देता है। इदारे शरिया की तारीक बेदारी और उलमाए अहले सुन्नत के अंदर की जमीर का फैसला यह है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगेगा। तुमने 80 साल तक हुक्मरानों का इंतजार किया, 75 साल तक, सिर्फ 5 साल अपने आलिमों का इंतजार कर लो। और जिस दिन तुम 5 साल इंतजार कर लोगे और अपने पैसे को बचाकर, वेस्टेज को रोककर, बिरयानी का बजट कम करके, शामियाने का खर्च कम करके, दावतों के पैसे को बचा करके अगर तूने इसका सही इस्तेमाल तालीम पर कर दिया तो आने वाले दिनों में तालीम का जो चमत्कार होगा, वाह 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 वाह, जो चमत्कार होगा, उसको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। अब ये मौका है गुलाबी सर्दी का, बोलो है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। मैं पूछ रहा हूं गुलाबी सर्दी है कि नहीं, तो आप बोल रहे हो सुभान अल्लाह। गुलाबी ठंड है कि नहीं? यानी जैकेट भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, स्वेटर भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, दोनों पहलू है मौलाना इस्माइल साहब। यानी कब किस वक्त कौन सी हवा चले इसकी कोई गारंटी नहीं। जरा सा सावधानी हटी तो ठंड लगी। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब एहतियात से चलिए, कुछ भी हो, गर्म है मौसम तो क्या हुआ, लेकिन सामान लेके चलिए। अच्छा मान लीजिए मौलाना इस्माइल साहब, बिल्कुल बिल्कुल मई जून के लूह के दौरान के पीरियड में अल्लामा आसिफ इकबाल साहब आपको लेदर की जैकेट पहना दे, नहीं है? वैसे गर्मी में नहीं पहनाएंगे, उस वक्त आपको कैसा लगेगा? तो मौलाना इस्माइल साहब कहेंगे मौसम के विपरीत, जरूरत के विरुद्ध, आवश्यकता के अगेंस्ट, चाहत के एंटी आपने सामान दिया। गर्मी के मौसम में बजाय जैकेट देने के लेदर की, काश आप कूलर दे दिए होते। जहन को करीब कर मेरे अजीज, मौसम के एतबार से गिफ्ट चाहिए। सर्दी का मौसम है तो कंबल चादर दे दो, स्वेटर जैकेट दे दो, चलेगा, दौड़ेगा। गर्मी के मौसम में कंबल और चादर दीजिएगा तो बोझ है, कौन ढोएगा? काहे को ढोना है? जिस्म चलाना मुश्किल है, ये 10 किलो का कंबल कौन लेके जाएगा? लेकिन यही कड़ाके की सर्दी में कंबल मिल जाए तो दुआएं दिल से निकलेगी और होगा कि आपका शुक्रिया, सही वक्त में सही सही मौसम में सही चीज आपने दे दिया। अब तो बोलने की जगह है सुभान अल्लाह। अरे इतना धक्का देके बलियावी से नहीं, प्यार से बोल लो, सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गोया पोजीशन क्लियर हो गई, मतला साफ हो गया, बात वाजे हो गई। कि बोझ ढोया जाता है और जरूरत की चीजें कबूल की जाती हैं। गर्मी के दिनों में कंबल जैकेट बोझ, एसी कूलर पंखा जरूरत। सर्दी के दिनों में, सर्दी के दिनों में एसी कूलर पंखा बोझ, स्वेटर चादर कंबल जरूरत। बस 2 ही जुमले हैं, फैसला आपको करना है।
भारत में अपनी औलादों को बोझ बना के जिंदा रखना चाहते हो, या भारत में अपनी औलादों को भारत की जरूरत बनाकर जिंदा रखना चाहते हो? अरे वाह 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 वाह। अगर भारत में अपनी औलादों को जरूरत बना के जिंदा रखना चाहते हो तो गरीबी का रोना बंद करो, मुफलिसी बेरोजगारी का ढोल पीटना बंद करो। अरे आज भी मुसलमान तेरा रज़्ज़ाक तेरा मेरा करीम हमारी गुर्बत में भी बरकतों के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि महीने में जिनके एक फिक्स रकम अमाउंट है कि महाना 30,000 रुपया आएगा, फिर भी वो साल भर में उतना फल नहीं खा पाता जितना गरीब मुसलमान इफ्तार के वक्त रमजान में उतना फल आए जिंदाबाद। क्या कहना है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शर्त यह है कि तुम जरूरत बनो, और जरूरत बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा। जरूरत बनने के लिए तालीम जरूरी है। आपके दौलतों की जरूरत चंद लोगों को है। अगर आप पैसे वाले हो तो 10 गरीबों की जरूरत पूरी कर सकते हो, और अगर आप गाड़ी वाले हो तो किसी मुसाफिर की जरूरत पूरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप इल्म वाले हो तो सिर्फ इलाके की नहीं, अपनी नस्लों की जरूरत पूरी कर सकते हो। नस्लों की जरूरत के लिए, नस्लों की जरूरत के लिए आपको बोझ नहीं, भारत में जरूरत बननी पड़ेगी। अब यहां रोक कर एक आखिरी बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो, आदमी बीमार पड़ता है तो दवा लेता है कि नहीं लेता है? जी। अरे बोलो ना, लेता है कि नहीं लेता है? लेता है। मान लो दवा दुश्मन की दुकान में हो तो लेगा कि नहीं लेगा? जी लेगा। क्यों? जरूरत है। अगर 5 रुपये का टेबलेट 50 रुपये में दे तो लेंगे कि नहीं लेंगे? जी लेना पड़ेगा। और 5 रुपये वाली दवा अगर 500 में मिले तो लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों? अब इससे आगे किसी तकरीर चाहिए आपको? बलियाबी तो यही कहता है अहले सुन्नत के जवानों से, बीमार भारत में दवा क्यों नहीं बनते तुम? आय हाय, क्या पैगाम है। बीमार कंट्री में दवा क्यों नहीं बनते तुम? जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, जिस दिन तुम दवा बन जाओगे, उस दिन लाल आंख करके तेरी बेटियों की तरफ कोई देखने की गलती नहीं करेगा। क्या कहना? मैं तो अपने आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं साहब। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपने मिशन से हटे नहीं है। कौम के ताने सुनने के बाद भी अपनी मिल्लत के बेटे और बेटियों की फिक्र करते रहे। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे आलिमों के बीच, हमारे आलिमों की सेहत कमजोर है, वो आपसे बेशी पैसा नहीं कमा सकता है। माफ कीजिएगा, अपने जहन से ये भूत उतार लीजिए। जिन बच्चों ने मदरसे की पतली दाल और कच्ची पक्की रोटी खाकर 30 पारा हिफ्ज कर लिया हो, वो क्या नहीं कर सकता है? वो क्या नहीं कर सकता है? लेकिन सच ये है कि मदारिस के असातिज़ा ने उसको बहुत कुछ करने का खूगर और आदी नहीं बनाया, उसको सिर्फ एक चीज करने का आदी बनाया कि तुम इस्लाम के मुबल्लिग हो, दीन के सिपाही हो, तुम मुस्तफ़ा के गुलाम हो, मसलके आला हजरत के नुमाइंदा हो। तुम्हारी जिंदगी का मिशन, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जो होगा वो ये होगा कि तुम्हें करना क्या है। अब आइए जहन को हाजिर कर लीजिए और आयते करीमा का जो आधा हिस्सा मैंने तिलावत किया है, बस इसी पर 2 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले मोहब्बत से बोल दीजिए नारे तकबीर। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हजरत गाज़िए मिल्लत। सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। बोलिए ना भाई, बोलिए ना। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत सलीके से सुन रहे हैं और इसी तरह सुनना चाहिए। लेकिन आजकल तो जलसों में क्या लानत उतर गई है, यानी बैठे बैठे स्टेज वालों को ऐसा लगता है बस सब खड़ा हो जाओ, सब खड़ा हो जाओ। अरे क्या हुआ? जलसों से जो इश्क रसूल की लज्जत है, अल्लाह के वास्ते उसे कत्ल मत कीजिए। जलसों को जलसा रहने दीजिए। और जलसा सुनने वालों, आप भी जो यूं यूं उड़ाते हो, इसको बंद करो, वरना इसी जगह उड़ाओगे कि दोबारा अपने दरख्तों पर वापसी का मौका नहीं मिलेगा। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो मगरूर होकर मत दो, वरना मरदूदों की लिस्ट में चले जाओगे। मेरे आका करीम के मद्दाहों को नजर दो तो भिखमंगे की तरह दो, गदागर की तरह दो। तेरे जिस्म के हर हिस्से से इनके सारी झलके के आका करीम की सना, आका करीम के सना खां को यह इसे ही दे रहा है कि तुम उनकी बात कर रहे हो, मैं तेरी खिदमत कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इस वक्त कामयाब जलसा उसी को लोग मानते कि नारा खूब लगा, क्या बलियावी ने छाती फाड़ बोला है, क्या मौलाना आसिफ इकबाल ने रगड़ रगड़ करके ऑपरेशन किया है। और नौजवान पार्टी बोलता है क्या जफर अकील ने टान के पढ़ा है भाई। और नसीम सहर ने तो हद कर दिया। और यूट्यूबर लोग क्या हेडिंग लगाता है। और अभी भी जो दिक्कत हो रही है इन्हीं लोगों की मेहरबानियां हैं। हमारे बुजुर्गों ने मना इसे ही नहीं किया है, लेकिन चंद सिक्कों के लिए बस यही है कि मुर्दा जन्नत में जाए कि जहन्नम में, उसे क्या मतलब। कफन चोर को तो सिर्फ कफन चाहिए। ये भी जरूरी है, लेकिन आपके किसी भी एंगल से, किसी भी क्लिप से नफरत की बदबू नहीं आनी चाहिए, मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मौलाना असगर साहब तशरीफ लाइए। बज्जी लगाकर एक बार कह दो या रसूल अल्लाह, तो एक आखिरी बात अर्ज कर दो। ऐसे नहीं यार, ये हुआ की तरह क्यों बोल रहे हो। एक साथ पूरा मजमा जी लगा के बोल दो। एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दे या रसूल अल्लाह। यानी पल्ला इधर का भारी होना चाहिए तो मोहल्ला इधर का भारी है। ज्यादा इधर हैं लेकिन जिम्मेदार इधर ज्यादा हैं। अब ज़हन को करीब कर मेरे अजीज। दुनिया में मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, किताबें बहुत हैं। इन्हीं धार्मिक मजहबी किताबों के बीच में हमारा भी एक मजहब है जिसका नाम इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज किसी मजहब वाले को किसी दूसरे मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे मजहब वालों को सिर्फ इस्लाम से प्रॉब्लम है। जबकि इस्लाम ने सीमित रह करके शरीफ बनने का हुक्म दिया है। बेशक, बेशक। एक शराबी के डर से मोहल्ला खाली हो जाए,
इस्लाम ने शराब ही को हराम करार दिया ताकि मोहल्ला सुकून से सोवे। क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है। सूद के कारोबार में लोग कंगाल हो जाते, इस्लाम ने सूद को ही हराम करार दे दिया ताकि किसी गरीब की प्रॉपर्टी पर कोई चंद सिक्के दे करके कब्जा न कर सके। ज़कात का कंसेप्ट और तसव्वुर किसी मजहब में नहीं, सिर्फ इस्लाम में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जगह दीजिए उनको, आंख खोलो बाबू, सुन लो, ये तकरीर नहीं मिलेगी किताब में तुझको। हाँ। बोल लो बोल लो बोल लो, ऐसे नहीं, झूम के झूम के। फितरे का तसव्वुर किसी मजहब में नहीं है, सिर्फ इस्लाम में। वेलफेयर और चैरिटेबल की बात लोग करते हैं, वेलफेयर रफाहे अम्मा की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की लोग डुगडुगी बजाते हैं, लेकिन माफ करना, ये जितने शोबे हैं इसका क्रिएटर सिर्फ इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम ने क्रिएट किया है। गरीब हो तो ज़कात से मदद कर दो ताकि सूद पर वो पैसा ना ले। अगर मजबूर है तो फितरे से मदद करो ताकि उसके घर का चूल्हा ना बुझने पावे। ये तसव्वुर सिर्फ इस्लाम में है। तो दुनिया में किसी मजहब को किसी से कोई डर नहीं है, तन्हा इस्लाम है जिससे सबको डर लगा हुआ है। इसलिए मुसलमानों की शबीह बिगाड़ो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो, उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। मुसलमानों की शबीह बिगाड़ो और उसमें सबसे पहले इस्लाम के मुबल्लिगों की शबीह बिगाड़ दो, इसलिए कि दुनिया जिनकी बात मानती है वो आलिम है, इसी की शबीह बिगाड़ दो। मुहर्रिक की शबीह बिगड़ जाएगी तो तहरीक ठप पड़ जाएगी, मुहर्रिक की सूरत दागदार हो जाएगी तो तहरीक टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। मुहर्रिक को खाइन और मुहर्रिक को टेररिस्ट बता दो ताकि लोग उसके करीब जाने की हिम्मत न करें। माफ करना, माफ करना। डर इसलिए लग रहा है जमाने को, बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह हिस्सा अर्ज कर रहा हूं। अगर स्टेज पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं तो इसको महसूस कर लें। सिर्फ इसलिए डर लग रहा है। रोकने की जो प्लानिंग है, कुरान मसवात की बात करे, लेकिन टेररिज्म वाली किताब कहकर प्रोपेगेंडा किया गया ताकि लोग कुरान पढ़ने के करीब ना आवे। मुसलमान और इस्लाम को दहशतगर्द इसलिए कहा गया ताकि लोग इस्लाम की लज्जत को महसूस ना करने पावे। जैसे ही करीब आएंगे, जैसे ही नजदीक आएंगे, और बलियावी तो पूरे भारत में खमठोक के बोल रहा है कि तुमको जो करना हो करते रहो। हम उस पैगंबर की उम्मत हैं जिस पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं कही है। क्या कहना है, वाह 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 वाह। अरे क्या पैगाम है भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे नबी ने बदला लेने की बात नहीं की है, मेरे रसूल ने बदला लेने की बात नहीं की। खाने काबा पर तूने कब्जा किया लेकिन पैगंबर ने बदला लेने की बात नहीं की। काबे की कुंजी तुमने रख लिया, मुस्तफा ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने पानी बंद किया, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। तुमने रास्ते में कांटे बिछाए, नबी ने बदला लेने की बात नहीं की। ताइफ में तूने पत्थर मारा, रसूलुल्लाह ने बदला लेने की बात नहीं की। हम मेरे नबी ने जो कहा वो ये कहा कि मोहम्मद का इस्लाम बदला नहीं लेगा, वक्त आएगा तो जमाने को बदल के रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम, सीरते मुस्तफा, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, गाज़िए मिल्लत।
इसलिए ये शबीह बनाकर पेश की जा रही है कि जैसे ही इंसान अपनी फितरत के मुताबिक अमन की लज्जत चखेगा, इस अमन चाहिए उसको, इस्लाम ने अमन दिया है, वो इस्लाम को कबूल कर लेगा। पाकीज़गी और सुथराई स्वच्छता चाहिए, ये इस्लाम ने दिया है, उसको कबूल कर लेगा। सदाकत और हक की बात चाहिए, वो कुरान ने दिया है, उसको कबूल कर लेगा। और बलियाबी तो खम ठोक करके कहता पूरे भारत में सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा लेने की कभी गलती मत करना। इसलिए कि रसूलुल्लाह के आशिकों ने जब इश्क का सूरज ताजा करके निकाला है तो बद्र की तारीख नबी के गुलामों ने लिखा है, ओहद का इतिहास मुस्तफा वालों ने लिखा है, करबला की तारीख पैगंबर वालों ने लिखी है, और अना सागर को कटोरे में भर लेने का इतिहास इसी भारत में ख्वाजा ने लिखा। आए जिंदाबाद जिंदाबाद। डर इसलिए लग रहा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। डर इसलिए लग रहा, इसलिए कि उनको मालूम है कि उनकी किताबों के पढ़े हुए भक्तों के, उनकी किताबों की तिलावत से कोई पानी पे दम कराने नहीं आता। वाह। हजरत, आज तक किसी बाबा ने यह नहीं कहा हो कि मैं गीता पढ़ रहा हूं, लोग पानी दम कराने आए हों। लेकिन क्या किताब है कुरान मुबीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि पढ़ रहा है 12 साल का बच्चा, तिलावत कर रहा है 12 साल का बच्चा, और 80 साल का ज़ईफुल उम्र बुढ़ा बोतल में पानी लिए खड़ा है, हाफिजी कब इधर घूमोगे। और ये जलवा दिखेगा रमजान के महीने में तरावी के दिन। जिस दिन तरावी खत्म होती है उस दिन बोतलों की लाइन लगती है। गोया किताब कुरान करीम सिर्फ निजाम ही नहीं है, शिफा भी है। कुरान सिर्फ पुस्तक ही नहीं है, इलाज भी है। कुरान सिर्फ मोटी जिल्द ही नहीं है, बल्कि दुनिया और आखिरत में होने वाले वाकयातों, हादसात और मुश्किलों का हल भी है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का इदारा है। किसका इदारा है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। तो डर क्यों रहे हो? जैसे लग रहा कोई अपराध कर दिए हो। किसका इदारा है? आप समझ सकते हो कि कितना सेंसिटिव और ये मरहला और ये काम होता है बच्चियों का इदारा चलाना। आग में दौड़ने के बराबर है बच्चियों का इदारा चलाना, समझ लो। लेकिन हमारे आलिमों की हिम्मत को सलाम करो, मेरे आलिमों के जज्बे को सलाम करो। बस जो मैंने आयत करीमा का एक हिस्सा तिलावत किया उस पर एक जुमला अर्ज कर दूं, फिर अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाए। लेकिन बोलना पड़ेगा सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह। बस ये उलमा इकराम की दुआओं का तालिब हूं। मौलाना इस्माइल साहब ये जुमला उलमा अहले सुन्नत से सुनते हैं कि जिब्रील आए, दुनिया में पहली किताब कुरान है जिसने पढ़ने की बात की। काश ये जुमला मैं कहीं और बोला होता। धर्म के दावे बहुत हैं, लेकिन ये पहला मजहब, पहली किताब जिस किताब ने पढ़ने की बात की। जोर से, जोर से, जोर। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। जिस किताब ने पढ़ने की बात की। अमा यार, जमीन पर इससे अच्छी किताब कोई हो ही नहीं सकती जिसने सबकी बात की।
कुरान की इस आयत में यह नहीं है कि मुसलमान तू पढ़। ये अकल के टुवरे हैं जो दीवारों पर स्लोगन लिखवाते हैं, पढ़ो और बढ़ो। तेरी सोच का भेजा भी नहीं पैदा हुआ था, वाह 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 वाह। ऊपर से निकल गया। सोच का भेजा भी नहीं बना था, तब जिब्रील ने महबूब के जरिए इंसानों को पैगाम दिया था, पढ़ो। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा मुस्तफा वालों तुम पढ़ो, ये नहीं कहा मक्के वालों तुम पढ़ो, ये नहीं कहा मदीने वाले तुम पढ़ो। क्या कहा? पढ़ो। तो इसका जो रोल मॉडल है वो कौन है? वो कौन है? इस रोल मॉडल का नाम मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिब्रील आए। बस बस ये हसास पहलू है। मौलाना इस्माइल साहब, क्या कहा जिब्रील ने? इक़रा, पढ़िए। क्या कहा? पढ़िए पढ़िए। अल्लाह के महबूब ने क्या कहा? ला ना कारी, मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। जिब्रील कहते पढ़िए, आका फरमाते नहीं। अब मैं सोचते रहा इसकी बारीकियों पर कि जब बार बार जिब्रील कह रहे थे तो रसूल करीम को पढ़ लेना चाहिए था। ये जिब्रील कह रहे हैं पढ़िए, लेकिन रब की मशीयत कह रही महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। वरना बेसाइज के पैजामा वालों को सनद मिल जाएगा। महबूब इनके कहने से मत पढ़िए। जिब्रील एक बार नहीं 3 बार इक़रा इक़रा इक़रा। आकाए करम फरमाते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। बस 2 ही जुमले हैं, या रसूलल्लाह पढ़ क्यों नहीं लिए? जब इतना असरार था तो पढ़ क्यों नहीं लिए? इस कदर बजिद थे जिब्रील तो पढ़ क्यों नहीं लिए? तो रब की मशीयत मुस्कुरा के कह रही है महबूब आप इनके कहने से मत पढ़िए, इनके कहने से मत पढ़िए। अब जहन को यही रोक के रखना। 3 बार बोले पढ़िए, नहीं पढ़े। क्यों नहीं पढ़े? एक सवाल, इसका जवाब दे दूं बात पूरी। बस यही एक सवाल, जवाब दे दूं बात पूरी, लेकिन बोलना पड़ेगा। ओए जोर से बोल दो, तवज्जो चाहो। मेरे अल्लाह को अपने महबूब की इज्जत व नामोस किस कदर प्यारी है, किस कदर प्यारी है। मान लो संथाल, परगना, गिरिडीह, मधुपुर, देवघर, दुमका, धनबाद, बोकारो, कोडरमा के इस इलाके से कोई ऐसा लड़का पढ़कर निकल जाए मदरसा रजविया गिरिडीह से, जिसके वो उस्ताद हो मौलाना आसिफ इकबाल, और वो मुल्क में नहीं मुल्क में बरांड हो जाए, मुल्क में उसकी धूम मचे। मुहक्किक जब तहकीक करेगा तो उसकी दरसगाह तक पहुंचेगा। जब लिखने वाला कलम उठाएगा तो उसके असातिज़ा तक पहुंचेगा, और जैसे ही पहुंचेगा तो वो ये लिखेगा कि जिसकी धूम मची है इस वक्त वो शागिर्द है मौलाना आसिफ इकबाल का। जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह पढ़ लीजिए। मशीयत पुकार के कह रही महबूब नहीं, नहीं पढ़ना।
नहीं पढ़ना, वरना हबीब जब तुम चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को पलटाओगे, मुस्तफा जब तुम पत्थरों से कलमा पढ़ाओगे, तो कहीं कोई ये न कह दे कि मोहम्मद जिब्रील के शागिर्द हैं, इसलिए तेरे रब ने महबूब तुझको वो सब बता दिया जो किसी को नहीं बता। क्या कहना है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। उम्मी लकबी मुस्तफा, आहा, उम्मुल किताब मुस्तफा, मुस्तफा, उम्मुल लकबी मुस्तफा, उम्मुल किताब मुस्तफा, वाह। जो पढ़े किसी से नहीं, पढ़ाए सबको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। बस आखिरी बात मैं पूछ लूं, मुसलमान बता, बेटियां तेरी है, पढ़ाने की फिक्र कोई दूसरा क्यों करेगा? बेटियां तुम्हारी हैं, तालीम की फिक्र दूसरा कौन करेगा? बेटियां आपकी हैं तो फिक्र आप ही को करनी होगी। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो बहुत पैसा है इसमें उसमें बर्बाद करते हो, और आजकल बाबाओं ने लंगर की लंका लगा रखी है, लंका लगा रखी है बाबाओं ने लंगर की। अहले सुन्नत के नौजवानों, अपनी जरूरतों पर कंट्रोल करो और अखराजात को रोक करके नस्लों की तामीर पर खर्च करो, इसलिए कि आने वाला दिन बहुत अच्छा भी नहीं दिखता, बहुत बेहतर भी नहीं दिखता। मैदान में वही टिकेगा जिसके हाथ में पावर का कलम होगा, और समाज में वही शान से छाती तान के जिएगा जिसके बच्चे पढ़े लिखे होंगे। तो हमें बता दो कि ये बेटियां आपकी हैं तो पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? वही तो पूछ रहे हैं, तो समझ में बात नहीं आ रही। अरे बेटियां आपकी हैं तो पढ़ाने की फिक्र के छोड़ देंगे हेमंत सोरेन पर, अभी तक तो यही किए हो। उर्दू दफन हो गई, आप ढोलक बजाते रह गए। मदरसों का कत्लेआम हो गया, आप झंडा ढोते रहे। मेरी बातें कड़वी होती हैं इसलिए कि अपनी नस्लों की बात करता हूं। यही वजह है कि बहुत सारे वो पेटी कॉन्ट्रैक्टर, पीसीसी वाले बड़े प्रॉब्लम में रहते हैं कि बलियावी काहे आ गया। लेकिन तुम्हारे अब्बा के रोकने से ये तूफान अब नहीं रुकने वाला है, इसलिए कि आलिमों ने अब मैदाने अमल में कदम रख दिया है। और अल्लामा आसिफ इकबाल साहब, रमजान के महीने में खुशखबरी सुना ही दूंगा, इसलिए कि हमने भी वो सारे मोहरे बांध दिए हैं कि जब 3%, 5%, 7% वाला अपना घर बना सकता है, तो बिहार में 18%, झारखंड में 19%, यूपी में 22%, बंगाल में 33%, आसाम में 35%। ये पैसा दे करके किराए के घर में पैसा दे करके गालियां कब तक सुनेगा? लड़ाई होगी, वक्त लगेगा, लेकिन सूरज निकलेगा। तो मैं पूछ लूं कि बताओ, बच्चियां आपकी हैं तो पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? जोर से बोलो। ये 5 आदमी बोल रहा। अरे बच्चियां आपकी हैं, पढ़ाने का इंतजाम कौन करेगा? कैसे करोगे? कहां पढ़ाओगे? गांच के नीचे? मौलाना क्या नाम भूल गया, मौलाना शमीम रावर साहब, इसको सिर्फ मदरसा मत रखिए। 22 कट्ठा जमीन आपके पास है ना? मदरसा कम 10+2
2 तक के सिलेबस के स्कूल की एग्जाम में बैठने की मंजूरी भी लीजिए, ताकि मेरी बच्चियां पर्दे के साथ, हया के साथ, सेफ्टी के साथ, आलिमा बनते बनते हमारी बच्चियां भी आराम से ग्रेजुएशन तक पहुंच जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मुहिम है बलियावी की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कारगर है, नतीजा आने लगा है। तो मैं पूछूं आपसे, आपने बताया है कि मदरस बच्चियां आपकी हैं तो पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कोई एक अल्लाह का बंदा है जो सिर्फ 500 रुपया मदरसे के लिए दे दे? आजा। अरे जिंदाबाद, 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 है जिंदाबाद। बेटियां आपकी हैं, हाय, हाय, फिक्र हाय। दूसरा नहीं करेगा। सुभान अल्लाह।